तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। हमारे पास है कैम्ब्रिज ओरल मैथमेटिक्स कोर्स बुक डीन चार्ल्स एंसर अहमद साहब की। इसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन नंबर 19। लास्ट वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 नॉन कैलकुलेटर है, तो हम कोशिश करेंगे इसको बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करें। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास टाइम कंज्यूम होगा तो मैं कोशिश करूँगा इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लूँ, क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है। शुरू करते हैं। गिवन दैट m इज इक्वल टू 5 इंटू टेन की पावर -2 एंड n इज इक्वल टू 4 इंटू टेन की पावर 2। तो हमें क्या करना है, mn निकालना है। यानी अगर इसके बीच में कोई भी साइन नहीं दिया हुआ होता, यानी ये हमारे पास सिंपली होता है m इंटू एन। हम इनको लिख सकते हैं m इंटू एन। तो m का हमारे पास क्या है, 5 इंटू टेन की पावर -2। n क्या है, 4 इंटू टेन की पावर 2। तो ये दोनों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 फोर से हमारे पास क्या आता है, 20 इंटू, जब बेसिस सेम है तो पावर हट जाती है। -2 + 2 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब कुछ बच्चे हैं यहाँ ही डर जाते हैं, लेकिन अभी हमारे इसको स्टैंड फॉर्म में देना है। 20 स्टैंड फॉर्म में नहीं, हर नंबर के आखिर में पॉइंट होता है। पॉइंट को कितनी प्लेसेस पीछे करेंगे ताकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आए, एक प्लेस पीछे करेंगे, यानी 2 पॉइंट, यानी 2 बन जाएगा ये। तो 2 एक प्लेस पीछे गए राइट से लेफ्ट में, यानी पावर +1 हो जाएगी, यानी 10 + 1, यानी 10 की पावर 1। सही है, सही है। इसका मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर लेता हूँ, सॉरी। ये रहा, इसका मैं साइज कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ। सही है। एम स्क्वायर। अब एम स्क्वायर हमारे पास क्या है, एम स्क्वायर मतलब एम को हमें स्क्वायर कर देना है, यानी 5 इंटू टेन की पावर, एक सेकेंड, 5 इंटू टेन की पावर -2 का स्क्वायर। सही है, 5 इंटू टेन की पावर -2 का स्क्वायर बोल रहा है। 5 का स्क्वायर इज 25 इंटू, पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 10 की पावर -2 इंटू 2 -4। स्टैंड फॉर्म में नहीं, एक प्लस पीछे आएंगे यानी +1 करेंगे, यानी 2.5। इसको मैं कहाँ लिखूँ, जगह ही नहीं है भाई। इसको ऐसा करते हैं, जो पूरा है इसको हम लोग बॉक्स में करके छोटा कर देते हैं। अब सही है, सही है। और थोड़ा, चलो हाँ सही है, सही है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 20, अब ये स्टैंड फॉर्म है नहीं, 25 टू 20 -4 स्टैंड फॉर्म नहीं है, नहीं तो राइट, हर नंबर का आखिर में पॉइंट होता है, तो पॉइंट हमारे पास है राइट से लेफ्ट में आएंगे एक प्लस, ताकि स्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी राइट से लेफ्ट में आते हैं तो +1 करते हैं, तो +1 करेंगे। तो अगर -4 में हम लोग -4 में +1 करेंगे तो -3, यानी 2.5 इंटू टेन की पावर -3। ये हमारा आंसर है। अगर मैं इसका आंसर चेक करूँ, यस दैट्स द आंसर। पार्ट सी देखते हैं, एम के पावर -1 है, दैट्स अ गुड वन। इसको हम लोग करते हैं, 5 इंटू टेन की पावर -2 और इसकी पावर -1 है। सही है। पहले यहाँ पावर 2 दी हुई थी तो हमने ऊपर 2 लिख दिया, पावर -1 है तो -1 लिख देते हैं। 5 की पावर -1 इज -5। ओ सॉरी, 5, 5 के -1 में से 1/5 होती है। दैट्स अ टफ वन। 5 की पावर -1, 1/5 विच इज 0.2, तो हम लोग उसको 0.2 लिख देते हैं। सही है, 0.2 लिख देते हैं। मैं 5 -5 लिख रहा था, सॉरी, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई पावर अलग होता है 2। अब जैसे 2 की पावर 3 और 2 इंटू 3 अलग होता है, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था। 5 इंटू -1 इज, जब भी 5 इंटू -1 लिखा हुआ है तो माइनस की पावर हटाने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 1/5। 1/5 इज 0.2, एवरीवन नोस। सही है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, 0.2। पावर के ऊपर वायर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -2 इंटू -1 2, ये 10 की पावर 2। एक प्लस आगे जाएंगे यानी माइनस करेंगे, तो 2 -1 इज 1, तो 10 की पावर 1, 2 इंटू 10 की पावर 1। इसका आंसर चेक करेंगे, यस जैसे आंसर पार्ट 2 इंटू 10 की पावर 1। हाँ, पार्ट डी देखते हैं। इसका पार्ट डी देखते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं छोटा। सही है। 2/f + n, 2/m मतलब ये इसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, मजे का क्वेश्चन है। 2/m यानी 2/5 इंटू 10 - 2, 2/m ये हो गया। और बाकी प्लस कितना, +4 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी 4 इंटू 10 की पावर 2। सही है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एज फार एज आई नो।
that's a hard one. हम्म, इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मुश्किल क्वेश्चन है वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20 नहीं 5 × 10 mn हमने किया था ना, तो इसका आंसर क्या आया था, 2 × 10⁻1 ना, 2 × 10⁻1, यानी 2 × 10⁻1, 2 × 10⁻1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻²। सही है। 2 × 10⁻1 हमारे पास कितना होता है, 20, 20 प्लस 2 इज 22 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻², विच इज 5 × 10⁻², क्या 0.05 होता है, एक सेकंड में चेक कर लूँ। 5 × 10⁻², विच इज यस 0.05, डिवाइड करो 22 डिवाइडेड बाय 0.05, विच इज इक्वल टू 440। क्या 440 हमारे पास, यार ये बहुत स्पेस ले रहा है, एक सेकंड, ये तो हमारे पास पिछले उसका क्वेश्चन था ना। अच्छा, तो ये मैंने मिटाया नहीं, आई एम रियली सॉरी गाइस। मैंने पुराना, मैं हमेशा पुराने क्वेश्चन मिटा देता हूँ ताकि स्पेस बन जाए, मैंने ये नहीं मिटाया, आई एम रियली सॉरी। अब हुई ना जगह खाली। चलो, तो हमने इसका ये निकाल लिया, 2 × 10⁻1। हमने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको शुरू से समझाता हूँ कि ये वाला पार्ट मुश्किल है। 2/m की वैल्यू दी हुई थी, m की वैल्यू लिखी प्लस n। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप सिंपली इन दोनों को प्लस करके डिवाइड में ऐसे नहीं लिख सकते, आपको क्या करना पड़ता है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम कुछ बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं कि इन दोनों का मतलब 0.05 का एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन मेरी एक सिंपल ट्रिक है, इसको इससे इसको करो, इसको इससे करो और इसको इससे करो, यानी 2 को 1 से करो, 4 × 10⁻² और 5 × 10⁻² को करो, और 5 × 10⁻² को 1 से करो। वैसे ही मैंने किया, 1 को 5 × 10⁻², 4 × 10⁻² हम लोग पहले ही कर चुके थे। मैं आपको अगर दिखाऊं पीछे जाके, देखिए हम लोग पहले ही कर चुके हैं एम एन में, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया था, 5 × 10⁻², 4 × 9 हमने किया था, तो हमारे पास क्या आंसर आया था, 2 × 10⁻1, वही मैंने यहाँ लिख दिया। और बाकी हमने क्या, और सही है, कहाँ गया, हाँ सही है। और ये हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो पिछला हमारा आंसर आया था, यह आया था 1 × 2 = 2, तो मैंने +2 लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10⁻² आ गया, ये लिख दिया। इसको हम लोग सबसे पहले ऑर्डिनरी नंबर्स में करेंगे, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। 2 × 10⁻1 इज सिंपली 2 × 10, विच इज इक्वल टू 20, 20 + 2 is 22 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻² is 0.05, तो 22 डिवाइडेड बाय 0.05। इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, 5/100 करके लंबा तरीके से भी कर सकता, लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्टकट चाहा, इसलिए मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर लिया। सही है। अगर मैं इसको वैसे करके देखता, 22/5 इंटू 1/100, विच इज़ इक्वल टू 22/500, और अगर मैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास आता 44/100, विच इज इक्वल टू सिंपली 0.04। लेकिन 0.04 नहीं, इसका अगर हम लोग 1000 से करें तो हमारे पास 440 आएगा। सही है। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेटर से करें तो हमारे पास 440 ही आएगा। वरना फिर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं कि यहाँ 0.05 लिखें, अंदर 22 लिखें और मल्टीप्लाई करें। सही, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से किया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो इसका आंसर मेरे पास क्या है, 440। 440 क्या हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल नहीं है, तो 440 को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 440 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सही है, हर नंबर के आखिर में पॉइंट होता है, इस नंबर के आखिर में पॉइंट है, तो राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो कितनी प्लेस जाएंगे, एक दो प्लेसेस पीछे जाएंगे। 4.4, 4.4 इंटू 10 की पावर कितनी लिखेंगे बच्चों, कितनी प्लेसेस पीछे गए हम लोग, दो, तो 10 की पावर 2 की 2 +2 की लिखी सर, क्योंकि राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं। सही है। 4.4 इंटू 10 की पावर 2 इज आवर फाइनल आंसर, 4.4 इंटू 10 की पावर 2। और इसी के साथ हमारा खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 19। सही है। हमने 9 मिनट में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इस बुक की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो के जो इस बुक की पीडीएफ है मैं आपको सेंड कर दूंगा। और अगर आपको और आप मुझे भी सजेशन कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करें या नहीं करूं। अगर आपको इस वीडियो के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन के हवाले से कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा व्हाट्सएप नंबर को प्रेफर करूँगा, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर में वीडियो का भी ऑप्शन है, तो मैं वीडियो से आपको अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। लेकिन कमेंट सेक्शन में वीडियो का लिंक पेस्ट करना अलाउड नहीं होता। सो इसलिए मैं, और कमेंट सेक्शन में सही से मैं समझा भी आपको नहीं सकता। सही है। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें। अगर आपको इस क्वेश्चन के वजह से कोई भी डाउट है, मैं व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे क्वेश्चन 20 के हवाले से। क्वेश्चन 20 भी हमारे पास, क्वेश्चन 20 में तो भाई ई तक पार्ट है, और हमारे पास वैसा ही है, बस पार्ट ज़्यादा है, यहाँ डी पार्ट थे, यहाँ ई एक पार्ट ज़्यादा है। वो भी कैलकुलेशंस के हिसाब से। अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 कर ले तो हमारे देखें ये ख़त्म हो गया, मतलब चैप्टर जो था हमारा वो ख़त्म हो गया। सही है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म वाला जो 1.8 वाला चैप्टर वो खत्म हो जाएगा। चल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा इंशाल्लाह। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।